Prabhuji, voice is fine. You're audible. It's not heavy. Yeah, it's fine. It's fine. Yeah. Namamishwaram Satchidananda Rupam Satkundalam Gokule Bhajamanam Namamishwaram Satchidananda Rupam Satkundalam Gokule Bhajamanam Yashodabhiyoluka Radhavamanam Paramrishtamatyantato Drutagopya Yashodabhiyoluka Radhavamanam Paramrishtamatyantato Rudantam muhurnetra rukmam vijantam karam bhojayugmena sakam panetram Rudantam muhurnetra rukmam vijantam karam bhojayugmena sakam panetram Shwasikam Padri Vaikantakanta Sthitagraivam Damodaram Bhakti Padam Shwasikam Padri Sthitagraivam Damodaram Iti Triksvalilabhe Anandakunde Swaghosam Nimajantam Akhyapayantam Iti Triksvalilabhe Anandakunde Swaghosam Nimajantam Akhyapayantam Yeshikadeshu bhaktaichitakum Punah prematasam shadavrittivam Yeshikadeshu bhaktaichitakum Punah prematasam shadavrittivam Varam deva moksham na mokshavadhim na Vachanyam prineham vareshadapi Varam deva moksham na mokshavadhim na Vachanyam prineham vareshadapi Deva Purnatham Gopal Sada me manasyavi rasam kimanye Idam deva purnatvam gopalvaram Sada me manasyami rastam kimanye Idam te mukhambhojam atyantanilay Vitam kuntalay snigdha raktascha gopya Idam te mukham vojam atyantanilay Vitam kuntalay snigdha raktascha Pushchumvitam bimba rakadharam me Manasya
विलासामलं लक्षणामये लोहश्चुम्बितं बिम्बारकाधरं मनस्या विरासामं लक्ष्यसाधे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालतिमार्ग नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालतिमग्नम् दृष्टि दृष्ट्यादिनं बतानु गृहाणि क्षमामग्यं विध्यक्षि दृश्य कृपादृष्टिदृष्ट्यादिनं बतामो ग्रहाणीशमामग्यध्यक्षिदृष्ट्या कुबेरात्मजाओ बद्ध मूर्तैव त्वया मोचिता भक्ति भाजकृतौ च मोचिता भक्ति तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे तथा भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुताम्ने स्वदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरयाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायाय त्वदीया प्रियाया नमो नन्दलीलाय देवयतु मोराधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अन्तलीलाय देवयतु नमो राधिकायाय त्वदीया प्रियाया नमो नन्दलीलाय देवयतु नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अन्तलीलाय देवयतु प्रभु जी ट्रांसलेशन पढ़ना है प्रभु जी। जी माता जी आपको ट्रांसलेशन। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल-डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, माँ यशोदा के डर से उखल से दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। माँ के हाथ में लठिया देखकर
वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके विरेखायत कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, नंबर 3 हे प्रभु, यद्यपि आप हर बार के वर देने में समर्थ हैं, हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष द्वारा कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान के प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंबफल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का ये सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरी एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में सादर प्रणाम है और अनंत लीलाओं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है माता जी, महाराज जो है he will join little bit late. Can you continue कीर्तन for 4 minutes माता जी? ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Haribo. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातः संध्या कालीन नित्यम भागवत सेवा में। तो हमारा परम सौभाग्य है, जैसे ये कार्तिक महीना चल रहे हैं और आज एकादशी का पर्व भी है, तो हमारे समक्ष आज की कृष्ण कथा प्रस्तुत करने के लिए हिज होलिनेस भक्ति विघ्न विनाश स्वामी नरसिम्हा स्वामी महाराज हैं। तो वे श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य भी हैं। तो हम महाराज को सुस्वागतम करते हैं आज के नित्यम भागवत सेवा में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा खुद शुद्धिकरण और सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए महाराज के बारे में 2 शब्द बोलने का प्रयास करूंगा। जैसे हिज होलिनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हैं और वे इस्कॉन के संपर्क में आए हैं 1971 में। और उनकी जो पहला इनिशिएशन 1971 में हो गया और सेकंड इनिशिएशन 1 साल के बाद। और वे इतना सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं और उनकी जो संन्यास दीक्षा मायापुर में 1994 में तमाल कृष्ण गोस्वामी के हुआ और वे इतना सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं और सबको इतना ज्ञान प्रदान करते हैं कृष्ण भक्ति। हम महाराज को सुस्वागतम करते हैं आज के नित्यम भागवत सेवा में। हरे कृष्णा। ओवर टू महाराज। Hare Krishna. We can begin. जी महाराज। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamuderet Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 78, describing the disappearance of Romaharshan and also Dantavakra and Vidurata.
And today we're reading text number 21, 22, 23, 24. Is that right? Yes, Maharaj, yes. Okay, so I'll read the Sanskrit text number 21. I'm just reading it myself, right? Nobody's responding. Tam agatam abhipretya munayo dirga satrana abhinandya yata nyayam pranam yataya charchaya. Translation. Recognizing the Lord upon his arrival, the sages who had been engaged in their sacrificial rituals for a long time greeted him properly by standing up, bowing down, and worshipping him. What about the Hindi? Yes, Guru Maharaj. I'll read now the Hindi translation. भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान लेने पर दीर्घकाल से यज्ञ कर रहे मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार किया। प्रभु किसी का माइक ऑन है प्रभु। हरे कृष्णा। रत्नभूषण प्रभु। या म्यूट किया प्रभु जी, म्यूट किया। Okay. Is there any need for the English? Only the shlokas, Guru Maharaj. Then we will read the translation and purport. In Hindi? Yeah. Okay. So, text number 22. So Richita Saparvyara Kritasana Parigraha Romaharshanam Asinam Maharshi Sirshyam Aikshata. अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने समान आसन ग्रहण किया। तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा था। Text number 23. Apradyathai inam sutam akrita pravan jalim adyasinam chasan viprams chukopad vikshya madhava. श्री बलराम यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए कि सूत जाति का यह सदस्य किस तरह उठकर खड़े होने, नमस्कार करने या हाथ जोड़ने में विफल रहा है और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद के शिष्य। रोमहर्षण ने वरिष्ठ पुरुष का स्वागत करने की आदर्श विधियों में से किसी के द्वारा बलराम का सत्कार नहीं किया। साथ ही निम्न जाति का होने पर भी वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में ऊंचे आसन पर बैठा रहा। Text number 24. Yasmad asa vimam vipram adyaste pratilomaja dharma palams tataivam smam vadam arhati durmati. बलराम ने कहा, क्योंकि अनुचित रीति से संस्कार विवाह से उत्पन्न यह मूर्ख इन सारे ब्राह्मणों से ऊपर बैठा है और मुझ धर्म रक्षक से भी ऊपर, इसलिए यह मृत्यु का पात्र है।
Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing how Lord Balaram had gone on pilgrimage. He didn't want to take part in the battle of Kurukshetra, and to avoid taking part in the battle of Kurukshetra, he went out on pilgrimage. तो हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार बलराम जी कुरुक्षेत्र में के युद्ध में भाग नहीं लेने की वजह से वो एक तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। उन्हें इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लेना था और भाग नहीं लेने के कारण वो इस तीर्थ यात्रा पर चले गए। And so in the course of his pilgrimage, he came to Naimisharanya, which is situated over in UP, and it's not far away from Ayodhya in that region. तो अपने तीर्थ यात्रा के दौरान बलराम जी नैमिषारण्य में पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश में है और अयोध्या से ज्यादा दूर स्थित नहीं है। Many sages had gathered there, even to the present times. It's customary 5,000 years ago, and even long before 5,000 years, the sages would go to Naimisharanya to perform sacrifice. तो उस समय बहुत साधु संत वहां इकट्ठे हुए थे, और आज भी नहीं 5,000 वर्ष पहले भी नैमिषारण्य के स्थान में साधु संत जाया करते थे यज्ञ करने के लिए। And this sacrifice which was being performed in Naimisharanya was of a particularly long duration. It was planned to be of about 1,000 years duration, because it was meant for the welfare of people in the Kali Yuga. तो जो प्रकार का यज्ञ वहां पर किया जाता था वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ होता था। तो वो लगभग 1,000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ होता था, क्योंकि वो किया जा रहा था कलयुग के जो लोग हैं उनके उद्धार के लिए। So in addition to performing the sacrifice, it was also arranged that Romaharshan, that a person named Romaharshan, who was a disciple of Srila Vyasadeva, was elected to speak spiritual knowledge and to guide the sages in the performance of the sacrifice. तो यज्ञ करने के साथ साथ ये भी निश्चित हुआ था कि रोमहर्षण जो श्रीला व्यासदेव के शिष्य हैं, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान पर कुछ बात करेंगे, और जो वहां पर साधु संत इकट्ठे हुए हैं उनको यज्ञ करने के विषय में कुछ मार्गदर्शन देंगे। It happened that Romaharshan he was elected to respond to the sages. The sages had questions and they were looking for guidance, enlightenment. And Romaharshan had studied all the Vedas, he'd studied all the Puranas which Srila Vyasadeva had written. He'd heard them directly from Vyasadeva, and he was considered a very qualified person to speak. तो ये
वहां पर ऐसा हुआ था कि रोमहर्षण को चुना गया था कि जो साधु संत हैं उनके प्रश्नों का उत्तर वो देंगे, उनको मार्गदर्शन वो देंगे, उनको आत्म साक्षात्कार वो देंगे, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे जो शिला व्यासदेव ने लिखे थे, और उन्होंने शिला व्यासदेव से सुना भी था, तो उन्हें सबसे योग्य समझा जा रहा था वहां पर बात करने के लिए। This Romaharshan was given a seat, which is generally called the Vyasa-san, meaning that he is a representative of Vyasadeva. And he was a direct disciple of Vyasadeva. So he was given the Vyasa-san seat to sit on, which is more elevated than the other seats in the assembly. तो ये जो रोमहर्षण है उन्हें एक स्थान दिया गया था बैठने के लिए, जिसे कहते हैं हम व्यासासन, क्योंकि वो शिला व्यासदेव के प्रतिनिधि थे, और वो थे शिला व्यासदेव के प्रतिनिधि क्योंकि वो उनके सीधे से उनके शिष्य थे, वो व्यक्तिगत रूप से व्यासदेव के शिष्य थे। तो उन्हें ये स्थान दिया गया था बैठने के लिए, जो बाकियों के बैठने के स्थान से, जो भी उस सभा में थे, उससे ऊंचा था। It happened that Romaharshan, Lord Balaram appeared there in the assembly of the great sages in Naimisharanya. And with the appearance of Lord Balaram there, all of the great sages and brahmanas and rishis and yogis who were all present, they all, without exception, they all recognized Lord Balaram, knowing him to be the Supreme Personality of Godhead, and they offered respects to him, either by putting their two palms of their hands together in supplication, or by standing up, or by bowing down and offering obeisances. But in some way or other, they showed respect for Lord Balaram and honored him. तो ऐसा हुआ वहां जब रोमहर्षण थे तो बलराम जी वहां पर आए उस साधु संतों की सभा में नैमिषारण्य में, और जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण थे उन्होंने बलराम की जो स्थान है उसे पहचाना कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान ही है, और उन्हें विभिन्न प्रकार से सत्कार सम्मान करने लगे, कोई हाथ जोड़कर, कोई खड़े होकर, और कोई झुक कर प्रणाम करने लगे। तो किसी न किसी तरीके से सब उन्हें उनका आदर सम्मान करने लगे। So it is, even today, it's the customary etiquette that in the presence of a sannyasi, for example, it's customary that when you meet a sannyasi for the first time in the day, that we should offer some respect to them. तो आज भी हम देखते हैं कि ये प्रथागत शिष्टाचार है कि विशेष करके सन्यासियों के संबंध में, कि जब भी हम किसी सन्यासी से पहली बार दिन में मिलते हैं तो किसी न किसी प्रकार से उनको आदर सम्मान करना चाहिए। And the Shastras also say that if one fails to offer respect to a sannyasi, then there's an atonement, and the atonement is that one should fast that day. और शास्त्र भी ये कहता है कि अगर कोई कारण से हम एक सन्यासी को आदर सम्मान देने में विफल रहते हैं तो उसके लिए एक प्रायश्चित है, और वो प्रायश्चित ये है कि उस दिन हमको उपवास करना चाहिए। So 5,000 years ago, Lord Balaram came into the assembly of the sages at the Naimisharanya forest, and everyone offered respects in one way or another, everyone except this Romaharshan. तो 5,000 वर्ष पहले भी जब भगवान बलराम वहां आए उन साधु संतों की सभा में जो नैमिषारण्य के वन में था, तो सभी ने किसी न किसी प्रकार का आदर सत्कार किया उनका, सिवाय रोमहर्षण के।
So Lord Balaram considered the position of Romaharshan. Lord Balaram being the Supreme Personality of Godhead, he knows everything. He knows about the past and present, and as well as the future. So he was aware of the situation of Romaharshan. He knew about the birth of Romaharshan, that he was Sutta, that his birth was mixed. तो यहाँ पर जब बलराम जी वहां आए, तब उन्हें सबकी स्थिति क्या है पता थी, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो भविष्य भी जानते हैं, भूतकाल भी जानते हैं, अतीत काल भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो उन्हें रोमहर्षण की क्या स्थिति है वो पता थी, उसका जन्म क्या है वो पता था, और वो जानते थे कि वो सूत हैं, इसका मतलब उनका जो जन्म है वो मिश्रित है। So as described here in text number 23, I think it was, we had the word is there, pratiloma. In other words, the birth of Romaharshan was not pure. तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, श्लोक 23 में हम वो शब्द का उपयोग सुनते हैं, प्रतिलोमा, जिसका अर्थ है कि रोमहर्षण का जो जन्म है वो शुद्ध नहीं था। Pratiloma birth means that the woman is from the Brahmana family, but the father wasn't a Brahmin. The father was a Kshatriya. Oh, it's text 23. तो प्रतिलोम जन्म का अर्थ है कि जो स्त्री है वो ब्राह्मण परिवार से थी, परंतु जो पिता है वो ब्राह्मण नहीं था, वो क्षत्रिय था। इसका वर्णन हमको 23वें श्लोक में मिलता है। So Lord Balaram considered that because the birth is mixed, and it's mixed in the bad way, it's acceptable that the father may be a Brahmana and the girl may not be the Brahmana. The Brahmana can marry a woman who maybe from a Kshatriya family. That is acceptable, that you're still considered Brahmin. But for the man who's not a Brahmana to marry a girl who's from a Brahmana family, that is considered pratiloma. That's not so acceptable. तो बलराम जी ने ये विचार किया कि उनका जन्म तो मिश्रित है, और क्योंकि उन्होंने जो पिता है वो अगर ब्राह्मण परिवार से हो और माता क्षत्रिय परिवार से हो, तो ऐसा जन्म स्वीकार करते हैं, ऐसा चलता है, इसको स्वीकार किया जाता है। परंतु अगर पिताजी उनका ब्राह्मण परिवार से न हो और उसने विवाह किया हो स्त्री के साथ जो ब्राह्मण परिवार से है, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार का जन्म अशुद्ध माना जाता है। So Lord Balaram considered the situation that this Romaharshan is not actually showing the qualities of a real Brahmana. He is not actually gentle. तो इसलिए बलराम जी ने इस स्थिति को पर विचार किया और उन्होंने देखा कि ये रोमहर्षण जो है ये एक योग्य ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसका स्वभाव कोमल नहीं है। In Bhagavad Gita, it's mentioned, Lord Krishna describes Vidya Vinaya Sampani Brahmani Gavihastini, that Suni Chaiva Swapaki Cha Sambo Pandita Darshana. He's describing the Pandit, how he sees with an equal vision a learned and gentle Brahmana, an elephant, a cow, a dog, and a dog eater. तो भगवान श्री कृष्ण
भगवत गीता में वर्णन करते हैं इस श्लोक द्वारा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवे हस्तनी। इस श्लोक द्वारा भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार एक पंडित समदृष्टि से समभावना से देखता है एक कोमल ब्राह्मणा को, एक हाथी को, एक गाय को, एक कुत्ते को और एक कुत्ते को खाने वाले को। And so Vidya Vinaya means that's the qualities of the Brahmana, that a Brahmana should not only be learned, he should not only have Vidya, but he should also be Vinaya, he should be gentle. And part of being gentle is that one will offer respects to others. तो इस विद्या विनय श्लोक में एक ब्राह्मण के गुणों के बारे में कहा गया है कि केवल वो शिक्षित ही नहीं होना चाहिए, वो साथ में विनय भी होना चाहिए, उसका स्वभाव कोमल भी होना चाहिए, और कोमल स्वभाव होने का एक लक्षण है वो व्यक्ति दूसरों को सम्मान करता है। Now in this particular case, Ramaharsha Sutta is seated on the Vyasasana, and being seated on the Vyasasana, one is not actually required to offer respects to everyone. तो यहाँ पर इस श्लोक में रोमहर्षण सूता है वो व्यासासन पर बैठे हुए हैं, और व्यासासन पर बैठे होने के बाद व्यक्ति को जरूरी नहीं है वो हर किसी को आदर सत्कार करे। However, Lord Balaram is not just an ordinary person. Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead. And Romaharshan Sutta, being a representative of Vyasadeva, he should have been aware of the position of Lord Balaram and offered proper respect to him. तो बलराम जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और रोमहर्षण जो व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, तो व्यासदेव के प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें पता होना था कि बलराम की क्या स्थिति है, और वो स्वयं भगवान है और उन्हें आदर सत्कार करना चाहिए था। Lord Balaram therefore reasoned that this person is not actually qualified to be a representative of Vyasadeva. He's not really a proper Brahmana, and he's not gentle. And Lord Balaram considered the proper punishment for this person is that he should be removed. And Lord Balaram considered that he should kill him. तो बलराम जी ने ये तय किया कि ये जो व्यक्ति है ये व्यासदेव का प्रतिनिधि होने के योग्य नहीं है, ये एक सही ब्राह्मणा नहीं है, इसका स्वभाव कोमल नहीं है, और इसलिए इसको अपनी स्थिति से निकाल देना चाहिए, और इसलिए बलराम जी ने निर्णय किया कि वो उसे मार डालेंगे। Lord Balaram considered his mission in coming into the world, which is described in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinaschaya chaduskritam dharma samstatpanartaya sambhavami yuge yuge. That the Lord comes into this world to annihilate the miscreants and to give pleasure to the devotees, as well as re-establish the principles of religion. तो बलराम जी का जो लक्ष्य है इस जगत में आने का, जिसे भगवत गीता में बताया गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, तो भगवान का लक्ष्य रहता है इस जगत में आने के लिए कि जो दुष्कृत है उनका नाश करना, भक्तों को आनंद देना और पुनः धर्म को स्थापित करना। So, principle of religion is that everyone should surrender to the Supreme Lord, and everyone should offer respects, and some way or other we should show proper respect to the Supreme Personality of Godhead, especially when the Lord comes into the presence of an individual. It's our duty to show proper respect and to honor him. तो ये धर्म का सिद्धांत है कि सभी कोई भगवान का शरण लें और परम पुरुषोत्तम भगवान को आदर सम्मान करें। विशेष करके जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका आदर सत्कार करें। Even in the ordinary sense, if one does not show proper respect to
to a king or to a queen, then they're guilty of a crime and they can be jailed. They can be punished severely for such disrespect. तो साधारण तौर पे भी हम देखते हैं कि या जब कोई व्यक्ति कोई राजा या रानी के संपर्क में आता है और उसे सही तरीके से आदर सम्मान नहीं करता है, तो वो एक प्रकार का गुनहगार हो जाता है, अपराधी हो जाता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है या किसी बहुत ही तीव्र प्रकार की सजा दी जा सकती है, क्योंकि इन व्यक्तियों का अनादर करना ये गुनाह हो जाता है। There are countries, even today, countries like Thailand, they have a king. If someone is disrespectful to the king, then they're taken to court and they can be put to jail. तो आज भी हमारे पास ऐसे देश हैं, जैसे कि थाईलैंड, जहां पर राजा होते हैं, और अगर कोई इस प्रकार के राजा के प्रति अनादर पूर्ण रहता है, तो उसे अदालत ले जाया जा सकता है और उसे कारागृह में रहने की सजा भी दी जा सकती है। Many years ago, in the UK, there was one university where the Queen of England was coming to visit the university, and some students, they made a protest. They said, "No, we don't want the Queen, and we don't need a queen," and like this, and they did some propaganda like that, and the government were going to close the university, and the students who took part in that activity, they were all removed. They were not allowed to study at the university anymore. They were rejected. तो काफी वर्ष पहले, ये यूनाइटेड किंगडम की बात है, वहां पर एक विश्वविद्यालय था जहां पर इंग्लैंड की रानी आने वाली थी। तो वहां पर जो कई विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने विरोध किया कि रानी नहीं आनी चाहिए, हमको रानी नहीं चाहिए। तो जब शासन को ये बात पता पड़ी, तो उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया, और जो छात्र जिन्होंने इस प्रकार का विरोध किया था, उनको आगे से वहां पढ़ने की अनुमति नहीं दी, उन्हें भी निकाला गया। So even today we see how royal families are respected like as representatives of God on earth. तो आज भी हम देखते हैं किस प्रकार से जो शाही परिवार के व्यक्ति होते हैं, उनको भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनका आदर सत्कार किया जाता है। So Lord Balaram considered this Romaharshan Sutta that he's not proper person to be guiding these sages. He should be removed. And Lord Balaram took a blade of kusha grass and pierced his heart and removed him. तो इसलिए बलराम ने यहाँ बलराम जी ने विचार किया कि रोमहर्षण सूता किस प्रकार से सही नहीं है यहाँ पर इन साधुओं को मार्गदर्शन देने के लिए। तो उन्होंने एक कूसा घास का तिनका लिया और उसको रोमहर्षण सूता के हृदय में डाल के चीर दिया और उसे मार दिया। Of course, it's surprising to us that you could use a blade of grass to kill someone, but this is the power of the Supreme Personality of Godhead, that Lord Balaram has all these powers and he can do these things. He can utilize a blade of grass as a deadly weapon to remove someone from the earth. तो बेशक रूप से हमें ये लग सकता है कि कोई किस प्रकार से एक घास का तिनका लेके किसी का वध कर सकता है, परंतु ये भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां हैं कि वो एक घास का तिनका लेके हुए भी उसे एक घातक हथियार बना सकते हैं और किसी को इस धरती से निकाल सकते हैं। Now there was a similar
there was a similar pastime which took place, which is described in Chaitanya Charitamrita, where a person was recognized to be the second Ramaharsha. तो इस प्रकार से एक लीला है श्री चैतन्य चरितामृत में, जहां पर एक व्यक्ति को की पहचान की गई थी कि वो दूसरा रोमहर्षण है. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami describes how he was living with his brother, and in their home there was kirtan every day. They had a brahmana also doing puja, because Krishnadas Kaviraj and his brother were both elderly, but they had a brahmana there to do the puja, and every day there would be devotees and be kirtan. And it happened that one day a person called Mini Ketana Ram Das came there. And this Mini Ketana Ram Das was a great disciple of Lord Nityananda Prabhu. तो श्री कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ होते थे उनके घर में, और वहां पर प्रतिदिन कीर्तन चलता था, भगवान का कीर्तन होता था, और वहां पर एक ब्राह्मण पूजा किया करता था. तो कृष्णदास कविराज और उनके भाई की आयु बड़ी थी, तो इस कारण वहां पर एक ब्राह्मण होता था पूजा करने के लिए, वहां प्रतिदिन कीर्तन चलता था. और एक दिन वहां पर एक व्यक्ति आया, मिनी केतन रामदास, और ये नित्यानंद प्रभु का महान भक्त था. So it happened that this brother of Krishnadas Kaviraj did not have faith in Lord Nityananda. He had full faith in Lord Chaitanya, but hardly a shadow of any faith in Lord Nityananda. And Krishnadas Kaviraj chastised his brother and told him, this is not good. You shouldn't be like that. He said, this is like half a hen philosophy. तो ये जो श्री कृष्णदास कविराज जी के भाई थे, इनको भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं थी, और उनको पूरी श्रद्धा थी सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु में. तो एक छाया जितनी श्रद्धा भी नहीं थी उनको भगवान नित्यानंद में. तो कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई को डांटा और कहा, ये अच्छा नहीं है, ये तो अर्ध कुकुटिन्यो न्याय की तरह है, आदि मुर्गी का जो न्याय है. Yeah, the half a hen philosophy is like the farmer has hens and he thinks the front part of the hen is eating food and the back part is laying eggs. So the front part is no good. It's costing me money. I have to feed it. I'll cut off the front part and I'll just keep the back part because the back part is delivering the eggs. तो ये जो अर्ध कुकुटिन्यो न्याय है, इस प्रकार है कि किसान के पास एक मुर्गी है और वो कहता है वो मुर्गी का जो आगे का हिस्सा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आगे के हिस्से में मुझे खर्चा होता है, पीछे का हिस्सा है वो अच्छा है क्योंकि वहां से अंडे मिलते हैं मुझे, और आगे के हिस्से में खर्चा हो रहा है, पैसे लग रहे हैं मुर्गी को खिलाने को, तो पीछे का हिस्सा ही केवल अच्छा है क्योंकि वो अंडे देता है. Anyway, Krishnadas Kaviraj was not able to convince his brother that he should have proper respect for Lord Nityananda. And it happened that when this Mini Ketana Ramdas came, because his brother knew that this Mini Ketana Ramdas is a disciple of Nityananda and a follower of Lord Nityananda, though the brother of Krishnadas Kaviraj did not respect him. तो श्री कृष्णदास कविराज जी अपने भाई को नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा और आदर सम्मान करने के लिए उनको इस प्रकार आदर सम्मान करने के लिए उन्हें बदली नहीं कर पाए अपने भाई को. और जिस दिन जब ये मिनी केतन रामदास वहां पर आए तो कृष्णदास कविराज के भाई जानते थे कि ये नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं और उनके अनुयायी हैं,
तो इसलिए उन्होंने मिनिकेतन रामदास को सही प्रकार से आदर सम्मान नहीं किया। Miniketana Ramdas was a very jovial person. He was in the mood of a cowherd boy, and he always carried a flute with him. And sometimes he would, when people would bow down to him, he'd climb on their back, and sometimes he would jokingly smack people's faces. And he was always in ecstasy of love of God. तो जो मिनिकेतन रामदास हैं, वो बहुत ही उल्लासपूर्ण व्यक्ति थे, हास्य रस में रहते थे, हमेशा एक ग्वाल के मनोभावना में रहते थे, अपने साथ बांसुरी उठाया करते थे, और जब भी कोई उन्हें झुककर प्रणाम किया करता था तो वो कभी-कभी उनके पीठ पर चढ़ जाते थे, कभी-कभी उनके चेहरे पे हाथ लगा देते थे। तो इस प्रकार से वो हमेशा भगवत प्रेम के आनंद में रहा करते थे। But when Miss Miniketana Ramdas came to the home of Krishnadas Kaviraj, he could detect that the brother of Krishnadas Kaviraj was not friendly. He was not welcoming him into his home. तो जब ये मिनिकेतन रामदास कृष्णदास कविराज के घर आए, उन्हें ये बात देखकर पता पड़ गई कि उनका जो भाई है वो एक मित्रता का व्यवहार नहीं कर रहा है और सही से उनका स्वागत नहीं कर रहा है। So Miniketana Ramdas declared that this is the second Romaharsha. तो मिनिकेतन रामदास ने ये घोषित कर दिया कि ये दूसरा रोमहर्षण है। And after some time, Miniketana Ramdas broke his flute in disgust and he left the home. और कुछ समय बाद मिनिकेतन रामदास ने घृणा के कारण अपनी बांसुरी तोड़ दी और उनके घर से चले गए। So when Miniketana Ramdas left the home like that in disgust, Krishnadas Kaviraj told his brother that this is very bad, this is very inauspicious. You cannot expect anything good to happen to you now. तो जब मिनिकेतन रामदास इस प्रकार से उनके घर से चले गए तो कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई को बोला, ये बहुत बुरा है, बहुत अमंगल चीज हुआ है, अभी आपके साथ आगे कुछ भी अच्छा होगा इसकी उम्मीद कर ही नहीं सकते हो। So that night, Krishnadas Kaviraj lay down to take rest, and in his sleep, Lord Nityananda appeared to him, along with all of his associates. And Lord Nityananda was chanting the holy name and dancing. And then he began to speak to Krishnadas and give him instruction. तो उस रात जब कृष्णदास कविराज जी रात को आराम करने के लिए लेटे, तब उनके सपने में नित्यानंद प्रभु अपने सभी सहयोगियों के साथ प्रकट हुए और श्री नित्यानंद प्रभु भगवान के नाम गा रहे थे और नाच रहे थे, और उसके बाद कृष्णदास कविराज जी को ये उपदेश देने लगे। And Lord Nityananda told Krishnadas that you should leave this house. You cannot get any benefit staying here in this house. Get out from this house and go to Vrindavan. And in Vrindavan, you will attain everything desirable there from the followers of Chaitanya Mahaprabhu who are there, namely the Goswamis, like Rupa Goswami and Raghunath Goswami. They will give you everything. Just get out from this house. तो श्री नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज जी को कहा कि आप ये घर छोड़ के चले जाओ, यहाँ आपका कुछ लाभ होने वाला नहीं है, आप घर छोड़ के चले जाओ और वृंदावन धाम जाओ, वहां जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण होगी। विशेष करके आप उनसे मिलेंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो गोस्वामीज हैं, विशेष करके श्री रूप गोस्वामी
और श्री रघुनाथ गोस्वामी, और उनसे आपको जो कुछ भी प्राप्तनीय है वो मिलेगा, तो कृपया ये घर छोड़ के निकल जाओ। Srila Prabhupada explains, when the home is not conducive to the practice of Krishna consciousness, then it's better to just get out from the home. तो शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर घर अनुकूल नहीं है कृष्ण भावनामृत की प्रगति, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए, तो बेहतर है घर छोड़ के निकल जाओ। So Krishna Das Kaviraj was such a surrendered soul that when he woke up from his dream, he immediately got out of the house. He didn't wait for the morning. He didn't even wait for the morning for the light to come. In the middle of the night, he got out of the house and he never came back. He was not a young man. He was an elderly man. But he knew that this is instruction of Lord Nityananda. I should get out, I should go. And he went to Vrindavan, and it was there in Vrindavan he got the association of Goswamis and wrote Chaitanya Charitamrita. तो जैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश मिला, तो वो इतने शरणागत थे भगवान की ओर कि जैसे ही वो सपना से उठे, बीच रात में ही वो घर से बाहर निकल गए, घर छोड़ के चले गए। तो वो नौजवान व्यक्ति नहीं थे, उनकी आयु बड़ी थी, लेकिन फिर भी आधी रात को ही इस प्रकार वो घर छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं, ये नित्यानंद प्रभु का आदेश है, मुझे जाना चाहिए। और वो वृंदावन गए और वहां उन्हें गोस्वामियों का संग प्राप्त हुआ और वहां उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की। So, in the same way, Lord Balaram, he had removed this Ramaharshan, but he makes arrangements for someone else to take his place. तो इस प्रकार से बलराम जी ने रोमहर्षण को अपने स्थान से निकाल दिया, परंतु उन्होंने व्यवस्था की किसी और को वहां पर लाने के लिए। Yeah, he makes arrangements that actually he was ready to bring. When the sages protested that, we've given Ramaharshan a long life, you've killed him, Lord Balaram said, oh, well, bring him back to life if you want. But the sages said, no, you're the Supreme Lord. We accept your decision as final, but make some arrangement for things to go on. We're supposed to hear spiritual knowledge. तो बलराम जी इस प्रकार दूसरी व्यवस्था करते हैं वहां किसी और को लाने के लिए। तो जो वहां पर संत ऋषि थे जो सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे आपने रोमहर्षण को तो मार डाला है, परंतु हमने तो उसे वरदान दिया था लंबी आयु के लिए। तो भगवान बलराम जी कहते ठीक है, आप चाहते हो तो मैं वापस उसको जीवित कर लेता हूँ। तो जो वहां पर साधु है कहते हैं नहीं नहीं, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका फैसला आखिरी फैसला है, लेकिन कोई और व्यवस्था कीजिए ताकि चीजें यहाँ चल सके। हम यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान सुनने आए थे, तो उसके लिए कुछ और व्यवस्था कीजिए। And so, of course, it happened so that the son of Ramaharshan was given the position of Ramaharshan, and he got also the blessings which were given initially to Ramaharshan. They came to Sutta Goswami, the son. Actually, his name is Ugrashrava. Ugrashrava was the son of Sutta Goswami. He was the son of Ramaharshan. We generally refer to him as Sutta Goswami. तो इसलिए भगवान बलराम जी ने ये व्यवस्था की कि उनके पुत्र को वहां लाया गया आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, जो है श्री सुत गोस्वामी। तो वास्तव में उनका नाम है उग्रशव, रोमहर्षण के पुत्र का, और हम उन्हें आमतौर पर सुत गोस्वामी के नाम से जानते हैं। Okay, maybe I should stop here and ask you any questions. तो मैं अब यहाँ पर रुकूंगा और पूछूंगा कि अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो।
हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच। हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुंदर तरीके से आज के सेशन को हमको इतना ज्ञान प्रदान किया। जैसे आपने कथा में बताया व्यासासन की महत्व और रोमहर्षण सूत्र के बारे में, और आपने कई एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे वो ताइवान का, और उसी तरह इंग्लैंड की जो राज्ञी का भी एग्जाम्पल आपने देकर हमको इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया। और लास्ट अपने चैतन्य चरितामृत में वो निकेतन रामदास जैसे उनकी जो कथा के द्वारा भी आपने हमको इतना ज्ञान प्रदान किया। तो मैं भक्तों से अनुरोध करूंगा, कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप कृपया महाराज से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वो कल का एक पेंडिंग क्वेश्चन था, दो वो जरा पूछ लो। आप बोले आज पूछेंगे महाराज। Maharaj, yesterday we have two questions. I can ask that one, Maharaj, with your permission. Okay. हरे कृष्णा महाराज, कल नंदा किशोर प्रभु आप कृपया ट्रांसलेट कीजिए। एक प्रश्न था, जैसे हम कृष्ण को पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, तो हमको कृष्ण की ही पूजा करनी है, वो तो सही है, क्यों हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं? ऐसे रामनाथ प्रभु ने प्रश्न किया था कल। So Maharaj, there was a question yesterday in the NBS that we consider Krishna to be the supreme personality of Godhead. Then why do we worship others like Tulsi Maharani? Why don't we only solely worship Krishna? Yes, well, we have to understand the Tulsi is also in relationship to Krishna. We worship Tulsi because she's a devotee, and from the devotee we can get devotion for Krishna. So by the blessings of the devotee, we are getting bhakti, which we can have more bhakti for Krishna. So the worship of the devotees is even better than the worship of Krishna. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम तुलसी महारानी की उपासना करते हैं, वो कृष्ण से संबंधित है, वो कृष्ण की भक्त है, और भक्त की उपासना करके हमें भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान की भक्ति से भी बेहतर है भगवान के भक्त की भक्ति। As it is said in the scriptures, Aradhanam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param. Of all kinds of worship, the worship of Vishnu is the best, it's the topmost. But then the verse goes on to say even greater than the worship of Vishnu is the worship of those things in relationship to Vishnu. तो जैसे शास्त्र में भी कहा गया है उस श्लोक के माध्यम से, आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, के सबसे श्रेष्ठ उपासना या आराधना है विष्णु की, परंतु उससे भी श्रेष्ठ है विष्णु से जो संबंधित चीजें हैं उनकी उपासना। Just like every day we worship Srila Prabhupada in our temples, we worship him because he's the founder Acharya, and by the mercy of the spiritual master, then we get the mercy of Krishna. We cannot go to Krishna directly. तो हर रोज प्रतिदिन हम हमारे मंदिर में शिला प्रभुपाद जी की भी उपासना करते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, हम सीधे कृष्ण के पास नहीं जा सकते। And Lord Krishna also gives the instruction in Srimad Bhagavatam. He says, someone said he's my devotee, he's not my devotee. But if he said devotee of my devotee, then he is my devotee. भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भागवतम में ये उपदेश देते हैं कि अगर कोई कहता है कि वो मेरा भक्त है, तो वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन यदि कोई कहता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है, तो वो मेरा भक्त है। That's Lord Krishna's own statement. ये भगवान कृष्ण की स्वयं का बयान है। Yeah. Okay, there's another question. हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच। और दूसरा एक प्रश्न था, जैसे कल कथा में जैसे बलराम जी ने दुर्योधन को इतना प्रेम से सब कुछ शिक्षा दे दी थी,
तो हम देख सकते हैं दुर्योधन और भीम दोनों बलराम जी के शिष्य थे, और क्यों दुर्योधन के प्रति बलराम ने इतना प्रेम और सब कुछ दे दिया, ये एक प्रश्न था। हरे कृष्णा। नंदकिशोर। Maharaj, the next question is, we see that Lord Balram gave knowledge with lot of love even to Duryodhan, and we see that both Bhima and Duryodhan were disciples of Balram. But why did Lord Balram even give all the knowledge to Duryodhan? Well, that was it. How things evolved like that. That Lord Balaram was kind. He gave, I don't know so much that he gave knowledge, but he certainly taught the art of fighting with a club. I've never heard before that he actually gave knowledge, but he did teach the art of fighting with the club. That Duryodhana had been very kind and honored and respectful to Lord Balaram, and Lord Balaram reciprocated and taught him the art of fighting with the club. It happened during the time of the Shamantaka jewel, when there was some doubt about who had taken the Shamantaka jewel, and suspicion was even on Lord Krishna. At that time, Lord Balaram had gone off with Lord Krishna, and he'd gone there, and he stayed with the Duryodhana and the Kauravas at that time. And that was when he taught Duryodhana fighting with the club. तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो बलराम जी ने उन्हें सिखाया, इस प्रकार से चीजें विकसित हुई थी। तो बलराम जी बहुत कृपालु थे। मैंने नहीं सुना पहले कि उन्होंने दुर्योधन को कोई ज्ञान दिया, परंतु उन्होंने गदा से लड़ने की शिक्षा दी उन्हें। तो दुर्योधन बहुत अच्छे से सत्कार किया था बलराम का, तो इसलिए बलराम ने भी उनसे वापस आदान प्रदान किया, बलराम जी ने उन्हें गदा से लड़ने की शिक्षा देकर। और ये शमंतका मणि जो लीला है उस समय हुआ था कि शमंतका मणि किसने चुराई है, इसका शक कृष्ण पर भी था। तो बलराम और कृष्णा निकले थे और वो जाके रहे थे उस समय दुर्योधन और कौरवों के साथ। उस समय बलराम जी ने दुर्योधन को गदा से युद्ध करने की शिक्षा दी थी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज। महाराज चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। शिव ठाकुर माता जी पूछ रहे हैं, धन्यवाद प्रणाम महाराज। इन मेनी प्लेसेस द नेम विष्णु कम्स, देन हाउ विष्णु हैज बीन रेफर्ड टू कृष्ण? I'm sorry, I didn't get all the question. Maharaj, Mataji is saying that in many places the name Vishnu is, Vishnu comes or the name Vishnu is used. Then how come Vishnu has been referred to as Krishna? Because Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, and Lord Vishnu is coming from Lord Krishna. All of the forms of God, of the avatars and all the expansions, and like the Purusha avatars, which are Vishnu forms, they're all coming originally from Lord Krishna. They all have their origin in Lord Krishna. तो हम ऐसा इसलिए करते हैं, जहां भी विष्णु का नाम है उसको कृष्ण की तरह ही कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। विष्णु भी कृष्ण से आ रहे हैं, जो भी भगवान के अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, ये सब कृष्ण से ही आते हैं। In our sampradaya, of course, we say Krishna is the Supreme Personality of Godhead. In something like Sri Vaishnavas, they may say Vishnu is the Supreme and Krishna is the Avatar. We don't agree. We say Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. So there's some little difference of opinion there between the different Vaishnava sampradayas on who is the original Supreme Personality of Godhead. तो हमारे संप्रदाय में हम कहते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है,
और श्री वैष्णव कहते हैं कि विष्णु परम पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण अवतार है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, हम कहते हैं कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार से संप्रदायों के बीच में की राय में इस प्रकार से थोड़ा अंतर रहता है। All of the qualities of Lord Vishnu are there in Krishna, but there's some special features which are only in Krishna. And we established that Krishna is the original Swayam Bhagavan, and that Vishnu is an expansion coming from Lord Krishna. तो भगवान विष्णु के जो गुण हैं वो सभी कृष्ण में पाए जाते हैं, लेकिन कृष्ण के कुछ विशेष गुण हैं जो विष्णु में नहीं पाए जाते। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और विष्णु उनके अवतार हैं। We see Lord Krishna as the reservoir of all different rasas, but with Vishnu we don't find that same variety of rasa. With Lord Vishnu, the rasa is more in the mood of servitude and dasyaras, which is the predominant mood of Vaikuntha. तो हम कहते हैं कि जो कृष्ण है वो जो सभी रस हैं उनके स्रोत हैं, परंतु विष्णु में हमें सभी रस प्राप्त नहीं होते हैं। मुख्य करके वहां दास रस्य होता है जो वैकुंठ की प्रथम मनोभावना है, दास्य रस। But Lord Krishna's supreme abode is Goloka, and in Goloka there's all different rasas there. तो भगवान कृष्ण का जो परम धाम है वो है गोलोक धाम, और वहां पे सभी रस पाए जाते हैं। So sometimes Lord Krishna will appear in his Vishnu form, and sometimes he's in it. Sometimes you see Krishna in his forearm Vasudev feature, as he did at the birth in the prison house of Kamsa to Vasudev and Devaki. तो कृष्ण कभी कभी कृष्ण रूप में आते हैं और कभी कभी विष्णु रूप में हमें दिखाई देंगे। विशेष करके वो अपने 4 हाथों के वासुदेव रूप में हमें दिखते हैं जब वे मथुरा के कारागार में जन्म लेते हैं वसुदेव और देवकी के पास, तब वो अपना 4 हाथ का रूप भी प्रदर्शित करते हैं। Okay, is there any other questions? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच। तुलसी गोविंद प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा तुलसी गोविंद प्रभु। Maharaj, Danda pranams to you. Thank you so much for enlightening all of us, taking out your valuable time and showering mercy in the form of Krishna Katha to all of us. I remember attending your class day before yesterday. So nice to be in your association, Maharaj. Thank you so much. We are always indebted to your mercy. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच महाराज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच। Okay, Hari Bol Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं अभी जय गोविंद प्रभु का आमंत्रित करूंगा। दामोदर देश यात्रा की तरफ से कुछ घोषणा है तो आप कृपया प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु आपका आवाज ऑडियो क्लियर नहीं है, आवाज। Can you hear me, Prabhu, now? Yeah, now it's perfect. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you for the wonderful class. As usual, Maharaj, हमको मायापुर इंस्टीट्यूट में भक्ति शास्त्री, भक्ति बाबा, भक्ति वेदांत ये सब सिखाता है। बहुत सुंदर तरीका से महाराज सिखाता है। एंड महाराज क्लासेस आर सो स्वीट। और हम आगे बढ़ते हैं। हम
कार्तिक महात्म्य से एक श्लोक पढ़ेंगे आज एकादशी भी है। सो एकादश्याम परेर दत्तम दीपम प्रज्वल्य मूषिका मनुष्यम दुर्लभम प्राप्य परम गतिम अवापसा। ये कहानी ये पास्ट टाइम हम बहुत बार सुना है और हम लोग भी घर घर में जाके इसको बताते हैं। इसका मीनिंग है, वन रैट, एक फीमेल माउस, had once burnt a ghee lamp which was offered by someone else on Ekadashi day. By doing so, she achieved a rarely achievable human form and at last attained the topmost destination. मतलब एक विष्णु का टेम्पल था। ये कार्तिक महीने में ठंडे का मौसम होता है। सो एक मंदिर में एक दिया जला रहा था, मतलब एक घी जो उसमें घी लगा हुआ था। सो ठंडी के वजह से क्या हो गया, घी थोड़ा टाइट हो जाता है ना। सो और लेकिन दिया भी बहुत धीमी से चल रहा था। वहां पर एक मूषिका आया, एक चूहा। सो उनको बहुत भूख लगी थी। उन्होंने क्या, घी खाने के लिए वहां पर आया और खाते खाते उसको घी में उसका मुंह लगा दिया। जो दिया का बत्ती था ना, सो जल रहा था, उसको मुंह में फंस गया, दांतों में फंस गया। सो उसको जलने लगा। वो तुरंत वो क्या किया, वो 3 बार जंप करने लगा भगवान के सामने। सो भगवान ने क्या सोचा, ये चूहा भी मेरे लिए आरती कर रहा है, ये समझकर उनको भगवान उसको मोक्ष प्रदान किया। सो दैट्स द मतलब वैसा अनजाने में आप दिखा दियाने से इतना फल मिलता है। अब यदि हम लोग कॉन्शियस से किया तो कितना लाभ मिलेगा। सो सभी भक्तों से निवेदन है, ये दामोदर महीने में कृपया दामोदर जी को दीप दान कीजिए और साथ साथ में दामोदर अष्टकम गाइए। सो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाता है। इसके साथ और अन्य हरे जपा को भी इंक्रीज कर सकते हैं आप। यदि आप एक माला जप करते हैं तो यू कैन मेक इट 2 एंड so in food also you can take some vrata. So there are so many things you can do in this auspicious month of Kartik. और हर सुबह हम लोग 6:30 to 6:45 तक भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, एक हफ्ता अंग्रेजी में, एक हफ्ता हिंदी में। सो यदि आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, कृपया शिवेंद्र प्रभु और अपराजिता माता जी से संपर्क कीजिए। और 6:45 से 7 o'clock तक हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं सुबह। सो यदि आपको गाना है तो लोकपालिका माता जी से संपर्क कीजिए। और शाम को भी शिव मंदिर में 7 बजे हमारा दामोदर आरती होता है। सो वहां पर जाइए। और ऑनलाइन में भी हम लोग किसी के घर में दामोदर आरती हम लोग प्रदर्शन करते हैं। सो यदि भक्तों को आपका अल्टार को शोकेस करना है तो आनंदिनी गौर प्रिया माता जी से संपर्क कीजिए। और ये आने वाला संडे हमारा प्रोग्राम होगा रीजेंट इंटरनेशनल स्कूल में 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, 2 बजे तक। ये हफ्ता हमारा सौभाग्य है, पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक स्वामी महाराज वहां पर आएंगे और उन्होंने कथा करेंगे वहां पर। सो लेट्स कम एंड जॉइन इट। और दूसरा भी दिवाली नजदीक आने वाला है। So we want to create a festival mood for in the Regent School. So सभी भक्तों से निवेदन है, please come with well dressed, मतलब अच्छा त्योहार का ड्रेस में आइए। और ऐसे ही माता जी से निवेदन है, try to bring some भोग, especially dry भोग। I don't want जैसा खीर वगैरह। So जैसा मिठाई आप बना के ले सकता है, जैसा लड्डू पेड़ा, वैसा ड्राई स्वीट्स आप बना के ले आ सकता है भगवान भोग के लिए। हरे कृष्णा। डोंट मिस आउट दिस वीक विल बी अ स्पेशल प्रोग्राम विद महाराज और दामोदर आरती होगा। और हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जय गोविंद प्रभु। तो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि नंदकिशोर प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से ट्रांसलेशन किया था, तो नंदकिशोर प्रभु को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहते हैं। और प्रेयर्स रिक्वेस्ट में जैसे त्रिभंगा प्रभु बताते हैं, उनकी
बेटे के लिए भक्त लोचन, उनके लिए भी प्रार्थना मांग रहे हैं। और किसी भक्त का कुछ प्रयास रिक्वेस्ट है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की और सभी जीवों के लिए आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। और रामदास के लिए भी प्रयास रिक्वेस्ट मांग रहे हैं श्रेया, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। तो हम कल जैसे वरिष्ठ भक्त के मुखारविंद से कथा का आस्वादन करेंगे। थैंक यू सो मच। विद ऑल असेंबल वैष्णव, उनके परमिशन से हम आज के सेशन को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।